Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do exercise 17D class 5 from the Selena book. So how many square tiles of side 30 cm will be required for a floor? Square tiles है, साइड दिया हुआ है 30 cm स्क्वेयर टाइल्स का एंड फ्लोर 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड और एक फ्लोर है जिसके measurement है length is 18 meter and breadth is 15 meter. So if the cost of tile is rupees 2 decimal 50, find the cost of covering the floor with the tiles. So remember here tiles यहाँ पर square है और floor यहाँ पे rectangle है. तो first we will have to find out the areas. Okay, so side of square given 30 cm. We'll find out area of square side into side. तो वो पुट कर देंगे साइड का वैल्यू एंड मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 30 इंटू 30 सी यहाँ पे किया हुआ है 30 इंटू 30 तो 900 आया. नाउ लेंथ ऑफ द फ्लोर 18 मीटर दिया है, उसको हम लोग 1800 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम लोग फ्लोर का जो लेंथ है मीटर में दिया है उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बिकॉज सेम यूनिट्स में ही ये कैलकुलेशंस होता है. तो लेंथ ऑफ फ्लोर इज़ 18 मीटर 1800 सेंटीमीटर में चेंज कर दिए. ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर इज़ 15 मीटर 1500 सेंटीमीटर में चेंज कर दिए. यहाँ पे देखो इसको चेंज करना, 18 मीटर को 100 से इंटू किए तो आ गया, फिर 15 मीटर को 100 से इंटू किए तो आ गया. उसके बाद हम लोग एरिया का फॉर्मूला पुट करके एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, उसका मेजरमेंट पुट करेंगे 1800 सेंटीमीटर इंटू 1500 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो विल गेट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ देयरफॉर हम लोग को पूछा क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स, कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे उसमें. तो एरिया ऑफ फ्लोर हम लोग को पता है रेक्टेंगुलर फ्लोर, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम लोग को पता है. एरिया ऑफ फ्लोर लिखेंगे जो हम लोग ये निकाले यहाँ लिखेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे जो हम लोग ऊपर निकाले थे. उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, आया 3000. दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइल्स. अगेन वहाँ पे कॉस्ट भी पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ वन टाइल दिया हुआ है ₹2 decimal 50. तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज़ ₹2 decimal 50. तो कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 से 2 decimal 50 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट ₹7500. मल्टीप्लाई यहाँ देखो कैसे किया हुआ है, 3 लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद 2 के आगे डेसिमल है तो यहाँ पे 2 के आगे डेसिमल बैठा के इसको काट देंगे, आया 7500. सो दिस इज़ आवर आंसर. नंबर ऑफ टाइल्स 3000, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर ₹7500. Now 2 number sums. 660 tiles, each 15 cm long, 12 cm wide. यहाँ पे टाइल्स का लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, वाइड ब्रेड्थ होता है. आर रिक्वायर्ड टू पेव द कॉरिडोर, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कॉरिडोर. तो हम लोग को पता ही है कि इतना टाइल्स लगेगा. तो एक टाइल्स का लेंथ है इतना, एक टाइल का ब्रेड्थ है इतना. तो फर्स्ट हम लोग एक रेक्टेंगुलर टाइल्स का एरिया निकालेंगे. सो नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स इट इज गिवन. ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स 15 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स 12 सेंटीमीटर दिया है. हम लोग
एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे. 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विल गेट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी मल्टीप्लीकेशन हियर. 12 से इंटू करके हम लोग निकाल लिए. इसके बाद हम लोग को टोटल एरिया निकालना है. तो टाइल्स हम लोग को मालूम है कि कितना उसमें लगेगा, तो वही टोटल एरिया ऑफ कॉरिडोर हुआ. तो टोटल एरिया ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ कॉरिडोर क्या है, 660 जो दिया हुआ है इंटू 180. एक टाइल का एरिया से 660 टाइल्स का एरिया को 660 टाइल्स को इंटू कर देंगे, तो हम लोग को कॉरिडोर का एरिया मिल जाएगा. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन. सी 3 लाइन्स में. उसके बाद आंसर बोला है, गिव योर फर्स्ट आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर देन इन स्क्वायर मीटर. तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, फिर उसको स्क्वायर मीटर में चेंज करना है. तो हम लोग को मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको चेंज करेंगे तो आएगा ये. इसको देखो, इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 10,000 करेंगे. तो 1 2 3 4 4 0 है, तो यहाँ पे 4 के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो आया 11.88. इस तरह से ये आया. तो हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर है, मीटर स्क्वायर में ये आंसर है. 3 नंबर, 9,000 square tiles of size 20 centimeter are required to pave the floor of a hall. Find the area of the floor of the hall in square meter. ये देखो सेंटीमीटर में दिया है और ये दिया है स्क्वायर मीटर में चेंज करना है. स्क्वायर टाइल्स है. टाइल्स क्या है, स्क्वायर है. साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है. सो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स गिवन 9,000. साइड ऑफ स्क्वायर गिवन 20 सेंटीमीटर. एरिया निकाल लेंगे साइड इंटू साइड करके, सो विल गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, ये एक टाइल का मेजरमेंट है. तो टोटल एरिया फ्लोर क्या हुआ, 9,000 टाइल्स इंटू 1 एरिया ऑफ 1 टाइल. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस नंबर. नाउ एज वी नो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हम लोग को चेंज करना है मीटर में, तो इससे डिवाइड होगा. ये देखो नीचे 4 0, ऊपर 4 0 कट गया, बचा 360. तो आंसर विल बी योर 360 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द हॉल इज 360 मीटर स्क्वायर. सी 4 नंबर, अ कोर्ट यार्ड मेजर्स इतना मीटर और 28 मीटर बाय 21 मीटर. इससे ही पता चल रहा है कि वो रिक्टेंगल है. ये जो बड़ा वाला है वो लेंथ है, ये छोटा वाला ब्रेड्थ है. तो हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर. कितने ब्रिक्स लगेंगे. ब्रिक्स का भी देखो मेजरमेंट 25 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर है, मतलब ब्रिक भी रेक्टेंगल है. तो रिक्वायर्ड फॉर पेविंग द कोर्टयार्ड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर विथ ब्रिक्स इफ अ ब्रिक कॉस्ट 50 पैसा. तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को निकालेंगे. तो जो दिया है लिख लेंगे. कोर्टयार्ड मेजर्स 28 मीटर बाय 21 मीटर. लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस. तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो 28 मीटर इंटू 21 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मिल जाएगा. मल्टीप्लाई देख लो, 28 से 21 को मल्टीप्लाई किए तो ऐसे आया. उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स दिया है 25 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर. तो हम लोग एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके. इसको इससे इंटू किए तो ये आया. सीधा मल्टीप्लिकेशन 25 से 21 को इंटू किए, ये मिला 525. उसके बाद
वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ब्रिक्स, तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड यानी बड़ा वाला एरिया ऑफ कोर्टयार्ड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स, जो एक ब्रिक का एरिया है उसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट क्या क्या है 588 मीटर स्क्वायर, उसके बाय 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो दोनों का यूनिट सेम नहीं है, सो इट इज़ ईजी टू चेंज मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे 588 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या ये। इसके बाद यहाँ पे इसके जगह ये लिखे सेंटीमीटर में चेंज करके और ये सेम रहेगा। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सी डिवीजन 525 वन ज़ा 525, 8 में 5 गया 3, 8 में 2 गया 6, फिर ये 0 उतारे, फिर 1 से किए, फिर यहाँ आया 1050 जो कि 2 से कट गया। अब ये 2 0 बच गया था तो इसको यहाँ लिख दिया तो आया 11200। नंबर ऑफ ब्रिक्स, अभी बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक है 50 पैसा, तो कॉस्ट ऑफ 11200 ब्रिक्स कितना होगा उससे इनटू कर देंगे हम लोग। इनटू करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 से 0 3 0 हो गया यहाँ, फिर 5 से इंटू करेंगे आएगा 560। अभी 2 के आगे डेसिमल है तो यहाँ भी 2 के आगे डेसिमल बैठा देंगे, कट गया, आया 5600 रुपीज़ में। आंसर नंबर ऑफ ब्रिक्स है ये, कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर ₹5600। सी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दिस इज नंबर 5। ये ए नंबर डायग्राम देखो, ये डायग्राम बनाना होगा कॉपी में। यहाँ पे 8 मीटर दिया है लेंथ, 6 मीटर दिया है ब्रेड और ये पाथ का जो चौड़ाई है 1 मीटर विड्थ है, चारों तरफ 1 मीटर है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसका लेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे ये पूरा 8 मीटर है तो ये पोर्शन कितना हुआ 1 मीटर, यहाँ से इसको 1 मीटर लेस कर देंगे और यहाँ से इसको 1 मीटर लेस कर देंगे तो कितना बचा 6। सी ये है डायग्राम, ऐसे बनाओगे। लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन, लेंथ क्या है, इतना का लेंथ क्या है 8 में से 1 जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से भी अगर 1 मीटर हटा देंगे तो ये पोर्शन का कितना हुआ 6, यानी ये कितना हुआ 6 मीटर। तो इसको ऐसे लेस करके दिखाएंगे। फिर वही ब्रेड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन, अब ये जो ब्रेड्थ है ये 6 है पूरा, यहाँ से 1 हटा दो इतना और देन यहाँ से 1 हटा दो इतना, तो इतना पोर्शन कितना हुआ 6 माइनस 1 5, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 4, तो ये हम लोग शो करेंगे। ब्रेड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन इज 6 मीटर माइनस 1 मीटर माइनस 1 मीटर, आया 4 मीटर। नाउ हम लोग को लेंथ भी मिल गया, ब्रेड्थ भी मिल गया, अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, इंटू किए 24 मीटर स्क्वायर आया। ये है हम लोग का एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल 24 मीटर स्क्वायर। बी नंबर देखो, ऐसे डायग्राम बनाना होगा कॉपी में। ये लेंथ पूरा 12 मीटर है, ये विड्थ है 1.5 मीटर और ये 10 मीटर। तो इसमें भी वही सेम चीज़, ये शेडेड पोर्शन का निकालना है तो सेम चीज़ है। लेंथ ऑफ शेडेड रेक्टेंगल, पहले लेंथ ऑफ शेडेड रेक्टेंगल निकालेंगे तो 12 में से 1.5 माइनस 1.5 करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये दोनों को पहले ऐड कर दो फिर इससे माइनस करो। तो ये देखो ऐड कैसे करना है, ऐसे 5 + 5 10, फिर यहाँ पे 1 कैरी 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ बैठाएंगे तो ये कट गया 3 आएगा। इसी तरह 12 में से फिर माइनस करेंगे तो 9 मीटर आएगा।
वैसे ही ब्रेड्थ ऑफ शेडेड रेक्टेंगल निकालना है, 10 माइनस 1.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर, मतलब 10 मीटर माइनस 3 मीटर आया 7 मीटर। अभी एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जो आया था 9 और 7 उसको इंटू कर देंगे, आएगा 63 मीटर स्क्वायर। ये है आंसर हम लोग का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये भी देखो, लेंथ 18 मीटर है, ब्रेड्थ 12 मीटर है, और ये जो शेडेड वाला सम्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ही आता है मोस्टली, ये भी आता है मतलब, और विड्थ है 2 मीटर और ये 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ शेडेड रेक्टेंगल अभी तक तो सीख गए होगे, तो 18 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर, दोनों साइड से माइनस कर देंगे, तो 2 + 2 4, फिर 18 में से 4 गया 14 मीटर। वैसे ही ब्रेड्थ ऑफ शेडेड रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ दिया है 12 मीटर, तो माइनस 2 मीटर तो होकर आएगा 8 मीटर। फिर एरिया निकाल लेंगे शेडेड रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, जो भी आया हम लोग का लेंथ और ब्रेड्थ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 112 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर of shaded rectangle, area of shaded rectangle. Now see D number, it is little bit different. यहाँ पे अंदर का दिया है 5 मीटर, और ये विड्थ है 1.5, और ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, और ये ब्रेड्थ दिया है 2 मीटर। इसमें क्योंकि अंदर का दिया है, तो हम लोग माइनस करने की जगह ये पोर्शन और ये पोर्शन उसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ का निकल जाएगा। 2 मीटर में ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ का निकल जाएगा। ऐसा फिगर कॉपी में बना लेना। फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो जो अंदर का पोर्शन है 5 मीटर, उसको प्लस करेंगे, 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, इन दोनों को ऐड करने से 3 आता है। 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। वैसे ही ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो 2 मीटर प्लस 1.5 प्लस 1.5, वैसे ही इन दोनों को ऐड करके 3 आया, तो 3 + 2 5 मीटर। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 मीटर इंटू 5 मीटर, जो प्लस करके आया इसको इंटू करेंगे तो 40 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल हम लोग को निकालना होगा। इनर कैसे निकालेंगे, 5 मीटर जो दिया है और 2 मीटर जो दिया है, उन दोनों को इंटू करेंगे तो 10 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या निकलेगा, तो 40 मीटर स्क्वायर जो टोटल एरिया था उससे माइनस करेंगे इनर वाला रेक्टेंगल से, तो 40 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ द शेडेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 6 number, अ गार्डन 18 मीटर बाय 15 मीटर। ये मेजरमेंट देख के ही लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्योंकि लेंथ दिया है एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो गिवन। इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2.25 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। नाउ सी विद डायग्राम, you have to draw this diagram also. So this is our garden, 18 meter long and 15 meter breadth. This is our garden. So here it is given that 2.25 meter width path is, there is a uniform path. तो ये इसका width है 2.25 मीटर। तो इससे एक और रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे हम लोग, तो हम लोग को एरिया ऑफ पाथ निकालना है, यानी कि दिस वन, एरिया ऑफ पाथ। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। तो वी विल गिव द नेम EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन EFGH। लेंथ इज गिवन, ब्रेड्थ इज गिवन, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो हम लोग का आएगा 27, ये आया
फिर इसको हम लोग इससे ऐड करेंगे तो हम लोग को लेंथ मिल जाएगा गार्डन का विथ पाथ। ब्रेड भी निकालेंगे वैसे ही, ये दोनों को ऐड करेंगे विल गेट दिस, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे विल गेट दिस, तो ब्रेड ऑफ गार्डन इस तरह से। फिर एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ ABCD इज लेंथ इंटू ब्रेड करेंगे, तो लेंथ आया ये, ब्रेड आया ये, फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो विल गेट दिस। सी द मल्टीप्लाई, 4 लाइन मल्टीप्लाई, पहले 0 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 9 से, फिर 1 से, ये आंसर आएगा। फिर 1 2 3 4, 4 के आगे डेसिमल है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ लगा देंगे, ये 2 0 तो कट जाएगा, तो आया 438.75, ये आया। फिर एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ, जो टोटल एरिया है रेक्टेंगल और बाहर का पाथ ऐड करके जो आया था वो माइनस जो अंदर का रेक्टेंगल है उसको माइनस करेंगे तो विल गेट दिस। सो द एरिया ऑफ पाथ इज 168.75 मीटर स्क्वायर। सी, a carpet is placed in a room leaving a border 1 meter wide all around the room. If the room is 14 meter long and 10 meter wide, your room is rectangular, उसका length दिया है and breadth दिया है, find the area uncovered by the carpet. Okay, I will show you with diagram. So this is length of room, this is breadth of room, and this is carpet, and 1 meter wide border is left. So we have to find out the area uncovered by the carpet. So area of room is length into breadth, हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ है 14 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ 10 मीटर दिया है, इंटू करेंगे 140 मीटर आएगा। अब लेंथ ऑफ कारपेट क्या है, जैसे हम लोग वो शेडेड सम्स किए थे तो ये लेंथ निकालने के लिए 14 से ये पोर्शन माइनस करेंगे और यहाँ से ये पोर्शन माइनस करेंगे, सिमिलरली ब्रेथ में भी करेंगे। तो लेंथ ऑफ कारपेट 14 - 1 - 1 12 मीटर आया। ब्रेथ ऑफ कारपेट जो 10 दिया है उसमें से -1 कर देंगे तो 8 मीटर आया। सो एरिया ऑफ कारपेट क्या निकला, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर। अब एरिया अनकवर्ड बाय कारपेट, तो टोटल जो है टोटल रूम का जो एरिया है 140 मीटर स्क्वायर, उससे एरिया ऑफ कारपेट से माइनस करेंगे तो ये अनकवर्ड एरिया निकल जाएगा। तो योर आंसर इज द एरिया अनकवर्ड बाय कारपेट इज 44 मीटर square. This is your answer. Now see 7 number. A tablecloth is itna meter by 1 meter. This is length, this is breadth. So if it is bordered with lace of uniform width of 15 centimeter, see here it is in centimeter and it is in meter. So area of border हम लोग को निकालना है, तो I will show you with a diagram. So this is the diagram. So a tablecloth is, this is tablecloth, 1.5 meter long and 1 meter broad, and there is a lace that is 15 centimeter broad. It is bounded all over the tablecloth. तो इसका area of tablecloth हम लोग पहले निकालेंगे because it is given. So length is 1.5 meter into 1 meter. तो आया, इसको चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, ये भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज। देखो कैसे करेंगे, इंटू 100, डेसिमल के पहले एक है 1 डिजिट है तो हम लोग यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल बढ़ा के कट कर देंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, ये आएगा 100 सेंटीमीटर, ऐसे करके चेंज करेंगे। फिर इंटू करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, इंटू करके लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ विथ लेस। अभी
ये जो टेबल क्लॉथ के साथ लेस के साथ हम लोग ये वाला पूरा लेंथ निकालेंगे। तो इसमें ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे और इसमें इधर से यहाँ ऐड कर देंगे। तो इसमें हम लोग को ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। 150 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो आया 180 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेड्थ ऑफ टेबल क्लॉथ विथ लेस निकाल लेंगे प्लस करके 130 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ विथ लेस निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ में जो आया 180 सेंटीमीटर और ब्रेड में ये 130 सेंटीमीटर जो आया वो बैठाएंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ विथ लेस निकल जाएगा। तो इंटू करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई, 3 लाइन्स का मल्टीप्लाई, पहले 0 से फिर 3 से फिर 1 से फिर ऐड कर देंगे। ये आप लोग को आता ही होगा। मल्टीप्लाई किए, फिर हम लोग को एरिया ऑफ बॉर्डर निकालना है। तो टोटल एरिया से हम लोग एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ माइनस कर देंगे। टोटल एरिया ये जो विथ लेस था, टेबल क्लॉथ विथ लेस यहाँ लिखेंगे और सिर्फ टेबल क्लॉथ का एरिया ये था, इसको इससे माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस। अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर है, इसको अगर आप चाहो तो मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो। इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 10,000 करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के आगे डेसिमल बैठा देंगे, 2 0 कट गया, आया 80 डेसिमल 84 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 9 नंबर देखो, अ स्क्वायर कारपेट इज प्लेस्ड इन अ हॉल so as to leave a border of 2 meter wide all around the hall. If the hall is 30 meter by 26 meter, this is length, this is width. तो area of carpet निकालना है and also the area uncovered by the carpet. जो पहले का सम्स किए उसमें 2 क्वेश्चन इसमें जॉइंट है, वैसा ही होगा। So this is the length of the hall and this is the breadth of the hall. Now it is given that the border of 2 meter is left and then a coir carpet is placed. So first we will find out the area of this hall. The area of hall is length equal to 30 meter, it is given, breadth is 26 meter, it is given। दाओ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 780 मीटर स्क्वायर आएगा। अभी लेंथ ऑफ कारपेट निकालेंगे तो सिंपल वही माइनस करेंगे, 30 माइनस इधर से 2, इधर से 2। लेंथ ऑफ कारपेट 30 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो आया 26 मीटर। वैसे ब्रेड्थ ऑफ कारपेट निकालेंगे, 26 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो इससे ब्रेड निकल गया। अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इंटू ब्रेड 26 मीटर और ये 22 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर एरिया अनकवर्ड बाय कारपेट, तो वही टोटल एरिया जो बड़ा एरिया है उसको माइनस करेंगे कारपेट से, तो हम लोग को अनकवर्ड मिल जाएगा। तो इससे इसको माइनस किए तो आ गया। दिस इज द आंसर। सो 2 क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, तो ये तो निकला एरिया ऑफ कारपेट और एरिया अनकवर्ड बाय कारपेट इज दिस, ये सब्ट्रैक्ट करके जो आया ये अनकवर्ड बाय द कारपेट। नाउ 10 नंबर सम्स देखो, अर्नव एंड आकाश गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। अर्नव जॉग्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, वो स्क्वायर पार्क में जाता है, 95 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है ट्वाइस, ठीक है, 2 बार।
और आकाश जाता है रेक्टेंगुलर पार्क में जिसका लेंथ है दिस एंड ब्रेड्थ है दिस, वो भी ट्वाइस जाता है। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज़्यादा? सो आई विल शो यू विथ डायग्राम। सो दिस इज़ फॉर अर्नव। ये उसका साइड है स्क्वायर फील्ड जो वो जा रहा है, जॉगिंग कर रहा है। तो एक साइड है 95 मीटर, तो सारा चारों साइड वही हुआ। और ये जा रहा है आकाश, लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है। तो ये भी लेंथ 90 मीटर, ये भी ब्रेड्थ इतना। तो हम लोग को पहले, अब याद रखो जॉगिंग कर रहा है तो ये चारों तरफ जा रहा होगा ना, एरिया से कोई लेना देना नहीं, चारों तरफ ओनली ये जो बाउंड्री है वो कवर कर रहा है। तो बाउंड्री इज रिलेटेड टू पेरीमीटर, सारा एरिया का सम्स है बट ये पेरीमीटर है, क्योंकि हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो जॉगिंग कर रहा है चारों तरफ। तो बाउंड्री पेरीमीटर से ही रिलेटेड होता है। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर फील्ड। 4 इंटू साइड फार्मूला, पहले के जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें मैंने ये सब बताया है। तो 4 इंटू साइड करेंगे, ये आया 380 मीटर। वैसे ही एरिया कवर्ड बाई अर्नव, उसका अच्छा अर्नव 2 बार जा रहा है ना, तो उसको इंटू करेंगे 760 मीटर, 2 से इंटू कर देंगे 2 से। अब हम लोग निकालेंगे आकाश का, लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है, हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला बैठाएंगे। आकाश भी उसके चारों तरफ जॉगिंग कर रहा है, एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये फॉर्मूला बैठा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, इसमें फॉर्मूला बैठा है, इन दोनों को ऐड किए, ये आया, फिर 2 से इंटू किए, 350 मीटर आया। क्योंकि वो 2 बार जा रहा है तो एरिया कवर्ड बाय आकाश 350 इंटू 2 आएगा 700 मीटर। तो 700 मीटर इसका आया और उसका आया 760 मीटर। तो देख के ही पता चल रहा है कि अर्नव कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अर्नव कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस बाय, मतलब 760 से 700 माइनस करेंगे आएगा 60 मीटर। तो इससे 60 मीटर ज़्यादा चल रहा है अर्नव। सो दिस इज़ ऑल फॉर एक्सरसाइज 17D, perimeter and area. So like, share and subscribe and comment करो स्टूडेंट्स, आप कौन सा चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँ, कौन से क्लास का करूँ, तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे राउंड ऑफ और एस्टिमेशन पर। तो इट विल बी फॉर क्लास 5 और 6 के भी बच्चे देख सकते हैं, तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।